हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू आवर आईपीओ सीरीज। ये पूरा हफ्ता आईपीओ से पैक्ड है और इस हफ्ते के दूसरे आईपीओ के बारे में हम आज बात करेंगे, जो है सामी होटल्स। हमने इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम से भी बातचीत की है। उस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको मिल जाएगा। सामी होटल्स एक ब्रांडेड होटल ओनरशिप एंड एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ डिटेल्स के साथ। आईपीओ का इशू ओपन होगा 14 सितंबर को और क्लोज होगा ऑन 18 सितंबर 2023। आईपीओ की टोटल वर्थ है 1370 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 1200 करोड़ रुपीस का और एक ओएफएस भी है 170 करोड़ रुपीस का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 119 टू 126 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 119 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 22 सितंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 27 सितंबर की। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड एंड कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के प्रोसीड्स यूज किए जाएंगे डेट की रीपेमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कंपनी की बात करें तो सामी होटल्स 2010 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी ब्रांडेड होटल ओनरशिप एंड एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि कंपनी होटल्स मैनेज और ऑपरेट करती है। इनकी कुछ रिनाउंड पार्टनरशिप्स में इंक्लूडेड है कोर्टयार्ड बाय मैरियट, शेरेटन हयात रीजेंसी, हयात प्लेस, फेयरफील्ड बाय मैरियट, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन एंड हॉलिडे इन एक्सप्रेस। कंपनी ने अपने होटल पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो है मिड स्केल, अपर मिड स्केल, अपर अप स्केल एंड अप स्केल। As of March 31, 2023, सामी होटल्स के पोर्टफोलियो में 4,801 रूम्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस 31 ऑपरेशनल होटल्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन 14 मेजर अर्बन एरियाज अक्रॉस इंडिया। इनके होटल्स बड़े शहर जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद में मौजूद हैं। कंपनी कोलकाता और नवी मुंबई में 2 नए होटल्स भी डेवलप कर रही है। इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। ये एस्टिमेटेड है कि इंडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर केगर 10.35% की रेट पर ग्रो करेगा फ्रॉम 2019 टू 2028। ये ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। एज ऑफ मार्च 2023 इंडिया के होटल सेक्टर में 3,60,000 कीज से भी ज्यादा की कैपेसिटी है, इंक्लूडिंग ब्रांडेड होटल्स, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड वंस एंड एग्रीगेटर्स। इसमें से ब्रांडेड होटल्स के अंडर 1,80,000 कीज हैं, मेकिंग इट द डोमिनेंट मार्केट सेगमेंट। Over the past decade, the branded segment has experienced the highest growth rate compared to other segments, constituting 40% of the total. Travel restrictions कम होने की वजह से इस सेक्टर की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट तेजी से दिख रही है। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 738.57 crore rupees in FY23 against 322.74 crore rupees in FY22 and 169.58 crore rupees in FY21, up by 128.84% in 1 year and 335.53% in 2 years. EBITDA amounted to 260.59 crore rupees in FY23 against 21.79 crore rupees in FY22 and a negative 59.71 crore rupees in FY21, up by 1,095.92% in 1 year and 536.43% in 2 years. PAT was marked at a negative 338.58 crore rupees in FY23 against negative 443.25 crore rupees in FY22 and negative 477.72 crore rupees in FY21, up by 23.61% in 1 year and 29.13% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 2,263 crore rupees against 2,386.57 crore rupees in FY22 and 2,488 crore rupees in FY21, down by 5.18% in 1 year and 9.04% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 8.53 crore rupees against 7.62 crore rupees in FY22 and FY21, up by 11.94% in both years. Total liabilities for FY23 were reported at 3,070.64 crore rupees against 3,025.41 crore rupees in FY22 and 2,683.49 crore rupees in FY21, up by 1.50% in 1 year and 14.45% in 2 years. अब हम बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि वो डिसलोकेटेड होटल्स अक्वायर करके उनकी रेनोवेशन और रीब्रांडिंग करती है। इनकी की अर्बन एरियाज में प्रेजेंस है। ये अग्रीमेंट्स के थ्रू
कोर्टयार्ड बाय मैरियट, शेरेटन और हयात जैसे रिनाउंड होटल ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और मैनेजमेंट टीम भी एक्सपीरियंस्ड है। चलिए अब रिस्क भी डिस्कस करते हैं। कंपनी ने रीसेंट ईयर्स में लॉसेस और नेगेटिव नेट वर्थ रिपोर्ट किया है। कंपनी के डेट्स और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस इनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। बिजनेस सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशंस की वजह से अफेक्ट हो सकता है। अगर होटल ऑपरेटर्स जैसे कि मैरियट और हयात ने अपने अग्रीमेंट्स टर्मिनेट किए तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगा। और तो और कंपनी एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। एंड लास्टली, अगर कोई वाइड स्प्रेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हुआ तो वो भी इनके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।